कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर लोक देवता। आज हम अध्ययन करेंगे लोक देवता पाबूजी महाराज। देखो, बात करते पाबूजी का जन्म। पाबूजी का जन्म 1239 कोडूमल जोधपुर। पाबूजी का जन्म 1239 कोडूमल जोधपुर में हुआ। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे धांधड़ जी राठौर। इनकी माता थी कमल देवी। और इनकी पत्नी थी सुप्यार देवी। फूल और उनकी बहन थी सोहन बाई। देखो, पाबूजी महाराज का जन्म 1239 कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ। पिता धांधल जी राठौर, माता कमल दे माता। ठीक है। पत्नी थी वो सुल्तान फूलम दे थी। ये फूलम दे थी, ये अमरकोट की निवासी। अमरकोट दोस्तों पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में और पहले इसका नाम था अमराना। तो यहाँ का एक राजा था सूरज सिंह सोढ़ा। सुप्यार दे फुलम जो पत्नी थी पाबूजी महाराज की, वो अमरकोट के शासक सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री। इनकी एक बहन थी सोहन बाई और इस सोहन बाई का विवाह किया गया था जायल के अंदर एक शासक था जिंदराव खिंची। पाबूजी महाराज की बहन सोहन बाई का विवाह जायल नागौर निवासी शासक जिंदराव खिंची के साथ किया गया। ये अब देखो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है कोल्लूमंड। कौन सी जगह है? कोल्लूमंड। ये कोल्लूमंड है। यहाँ पे एक देवता हुई जिनका नाम पाबूजी राठौर। ठीक है। और यहीं पे एक कोट थी जिसका नाम था देवल चारणी। कहा जाता है इस चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काटवी। कोल्लूमंड की निवासी देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काटवी। बहुत ही अच्छी घोड़ी थी, अद्वितीय घोड़ी थी, जो उसका बहुत अच्छा बखान है इतिहास में। देखो होता क्या है, एक बार ये होता है कि पाबूजी राठौर की बहनोई, कौन बहनोई या जीजाजी बोलते हैं, वो थे जिंदराव खिंची। होता यह है कि जिंदराव खिंची होते हैं, क्या करते हैं जिंदराव खिंची एक बार अपने घोड़े पे बैठकर एक बार अपने ससुराल कोल्लूमंड आ रहे होते हैं। जब वो कोल्लूमंड आ रहे होते हैं तो क्या करता है, जब वो इस केसर काटवी घोड़ी को देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि घोड़ी मैं लूं। वो देवल चारणी से घोड़ी मांगते हैं, देवल चारणी उनको मना कर देती है। लेकिन होता क्या है, एक बार ये होता है कि ये देवल जो चारणी है, ये जो एक केसर काटवी घोड़ी है, ये दे देती है पाबूजी राठौर। और पाबूजी राठौर को वचन देता है कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। देखो क्या होता है, जब पाबूजी की जब बारात जा रही होती है, कहाँ पे? अमरकोट।
बाबूजी की बारात जब अमरकोट जा रही होती है, एक मिनट, बाबूजी की बारात जब अमरकोट जाती है तो क्या करते हैं बाबूजी महाराज केसर कालवी घोड़ी लेकर अमरकोट अमराना वर्तमान पाकिस्तान में जाते हैं। पीछे से क्या करता है जिंदराव खींची, पीछे से करता है जिंदराव खींची, पीछे से जिंदराव खींची देवल चारणी, ये जो देवल चारणी है क्या करते हैं इसकी गायों को चुरा के ले आता है, गाय चुरा, ये गाय चुरा के ले जाता है। तो देवल चारणी क्या करती है, देवल चारणी फिर सीधी जाती है अमरकोट और बाबूजी को बोलती है कि जिंदराव खींची मारी गाय ले गई, तो भाई जिंदराव खींची मारी गाय ले गई। अति बात की तो बाबूजी ने गुस्सा है, क्योंकि बाबूजी को वचन दे दो कि मैं केसर कालवी घोड़ी के बदले आपकी गायों की रक्षा करूंगा। ये क्या करते हैं बाबूजी यहाँ से 3.5 फेरे करके उठ जाते हैं। बाबूजी 3.5 फेरे लेते हैं, कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे। साढ़े 3 फेरे लेते हैं। आज भी बाबूजी के जो अनुयायी है वो 3.5 फेरे ही लेते हैं। तब ये 3.5 फेरों में खड़े होते हैं, तब 3.5 फेरों में खड़े होते हैं। सूरत सिंह सुडा सुप्याल के फिल्म का पिता कहता है कि देवल चारणी जी आपको उतनी गायों के बदले डबल गाय दे देंगे, पर आप मेरी बेटी को अनगाही मत करें। लेकिन बाबूजी महाराज कहते हैं कि इतने में हमारा विवाह 3.5 फेरों में हमारा विवाह संपन्न हो गया। और यहाँ से ये जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो बाबूजी महाराज और जिंदराव खींची के मध्य युद्ध होता है। कहाँ पर, देचू, और देचू गांव है दोस्तों जोधपुर। कहाँ है, बाबूजी महाराज और उनके बहनों जिंदराव खींची के मध्य गायों को लेकर जो युद्ध होता है वो होता है जोधपुर में देचू गांव। देचू गांव के अंदर बाबूजी महाराज की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। बाबूजी महाराज की मृत्यु देचू गांव के अंदर होती है। और जो देचू गांव है यहीं पे बाबूजी महाराज की क्या बनी हुई है, समाधि। देचू गांव के अंदर ही बाबूजी महाराज की समाधि बनी हुई है और देचू गांव के अंदर ही अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए मारे गए। अब देखो तेजाजी के उपनाम, सॉरी बाबूजी के उपनाम क्या, बाबूजी की उपनाम की बात करें ना बाबूजी की, तो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, ऊंटों की देवता, ऊंटों की देवता, ऊंटों की देवता। एक मिनट, तेजाजी महाराज के उपनाम, बाबूजी महाराज के उपनाम गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। बाबूजी जो अवतार है वो लक्ष्मण की अवतार है, देवनारायण जी विष्णु के अवतार है, तेजाजी कृष्ण के अवतार है, रामदेव जी जो है वो है ना, सॉरी रामदेव जी कृष्ण के अवतार है, सॉरी गलती से माफ, और शेषनाग के अवतार वीर कल्ला जी है। अब देखो इनके भक्त कौन है, इनके भक्त जो है ये भक्त या सहयोगी मान लो, चांदा, डेमा और हनुमान। ध्यान रखना हरमल राय का जो है वो बाबूजी के ऊंटों की देखभाल करता था। हरमल राय का जो है बाबूजी के ऊंटों की देखभाल करता था, ऊंटों की देखभाल। अब देखो मारवाड़ में सबसे प्रथम
ऊंट और सांड लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कौन सी जाति के आराध्य देव, एक तो भील, नायक, ठीक है, और एक हुई रायका या ये बात। इन तीनों जाति के क्या है बाबूजी महाराज आराध्य देव, क्या है आराध्य देव। भील जाति के, नायक जाति के, रायका और रेवाड़ी जाति के बाबूजी महाराज क्या है आराध्य देव। अब देखो आगे बात करें। कहा जाता है कि बेचू गांव के अंदर जिंदाल खींचू और बाबूजी के साथ युद्ध हुआ था और युद्ध के अंदर चांदा, डेमा और हरमल सलजी मारे गए थे। ठीक है, इनके मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर, एक मंदिर है दोस्तों इनका, एक मंदिर है कोड़ू मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबूजी की पगड़ी जो है बाईं ओर झुकी हुई है, पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई। कोड़ूमंड मंदिर के अंदर बाबूजी की जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। एक मंदिर है दोस्तों, दूसरा छोटा मंदिर बोल दो जिसको बोलते हैं आहार। एक है आहार उदयपुर, आहार उदयपुर, आहार उदयपुर। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों क्या है कि इनका एक मंदिर कोड़ूमंड में है जहां पे तेजाजी की बाबूजी की जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है, और एक मंदिर आहार उदयपुर। अब देखो बाबूजी के ग्रंथ कौन कौन से, देखो बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, बाबूजी का ग्रंथ है बाबू प्रकाश। ये लिखा गया था मोड़जी आसिया की द्वारा, मोड़जी आसिया द्वारा, मोड़जी आसिया द्वारा। एक बाबू प्रकाश है, एक है बाबूराव दो। ये लिखा गया है दोस्तों लगराज की द्वारा, लगराज। ये है बाबूजी की ग्रंथ। देखो आगे बात करते हैं इनकी फल। फल का वाचन करता है नायक जाति का बोका। फल की बात जो होती है उसका वाचन करता है नायक जाति का बोका। रावण हत्या के साथ, रावण हत्या की साथ नायक जाति का बोका बाबूजी की फल का वाचन करता है, और बाबूजी की फल का वाचन करता है रावण हत्या के साथ में, और भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं पावड़ी गाए जाते हैं, पावड़ी गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र की, माठ वाद्य यंत्र की। ये था दोस्तों बाबूजी से संबंधित हमारी बात। आगे लोग बात करते हैं छोटे से लोक देवता है। लोक देवता सूर्य में से छोटे लोक देवता है, तो छोटे तो क्या है, छोटा कोई लोक देवता नहीं। बात कर लेते हैं हड़बूजी, हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला। इनका जन्म हुआ था बुंदेलगांव नागौर। हड़बूजी सांकला लोक देवता, इनका जन्म हुआ था बुंदेलगांव नागौर, और इनके पिता का नाम था मेहाजी मांगले, मेहाजी मांगलिया। इनके पिता का नाम था मेहाजी मांगलिया। इनका जो मंदिर है वो है बेनती गांव जो, इनका मंदिर है बेनती जोधपुर, इनका मंदिर बेनती गांव जोधपुर। यहाँ पे क्या है कि इनकी जो मंदिर है इनमें इनकी मूर्ति नहीं है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, इनकी बैलगाड़ी
यहाँ पे उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। होता क्या है कि बैलगाड़ी में जो है गायों के लिए क्या लेके आते थे, गायों के लिए घास लेके आते थे। इस गाड़ी में गायों, इसी गाड़ी में ये गायों के लिए घास लेके आते थे। और ये जो बेंगटी गांव है जोधपुर में, ये इनको राव जोधा के द्वारा, जोधपुर के राजा राव जोधा जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया, उनके द्वारा ये क्या गया था, दिया गया था इनको। तो इन्होंने यहीं पे गायों को चारा डालते थे गाड़ी से, और यहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है बेंगटी गांव जो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इनका जन्म मुंडेल नागौर, और इनके पिता का नाम है हाजी मामले। होता क्या है कि ये जो है राव जोधा जो मारवाड़ के जो शासक होते हैं, उससे पहले क्या होता है, उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर होता है मंडोर। मंडोर में पूरे इंडिया या पूरे विश्व में एक रावण का मंदिर है मंडोर जो। उत्तरी भारत में कोई एक शासक होता है, वो अधिकार कर लेता है, उसको छुड़ाने के लिए आशीर्वाद देते हैं वो, और आशीर्वाद लेके वहां से तो आशीर्वाद देते हैं, वो उस युद्ध में विजय होते हैं राव जोधा। उसके बाद में इनको बेंगटी गांव दान में देते हैं, वहां पे इनका मंदिर होता है जहाँ पे इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे लोग।